नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज दिन थोड़ा कठिन है मेरे भाई, और ये कठिनता बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी क्योंकि सब दिन एक समान नहीं होते। तो उसे जानने से पहले चलते हैं आज के पंचांग पर। आज है 24 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार है, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। प्रत्येक अष्टमी माँ जगदम्बा को समर्पित है। आज मासिक दुर्गा अष्टमी है, और आज श्री माँ बगलामुखी जी की जयंती है। बहुत शक्तिशाली, इनके मंत्रों की शक्ति इतनी है कि शत्रुओं का विनाश कर दे। लेकिन ये स्वयं से नहीं करने चाहिए इनके मंत्र, किसी साधक गुरु की देख रेख में ही ये साधना करनी चाहिए और उन्हीं से सीख कर आगे चलना चाहिए अपने आप से, क्योंकि इनके मंत्र बहुत बहुत पावरफुल है। इनका जो बीज मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी नमः, एक तो ये सभी कर सकते हैं, बीज मंत्र नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सभी बाधाओं को दूर करता है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्मम स्तम्भम जिब्याम कील्य बुद्धिदिम विनाशाय ह्लीं क्रीं फट स्वाहा। ये मंत्र बिना किसी देख रेख के नहीं करना चाहिए। और इनका बगलामुखी का गायत्री मंत्र भी है, ओम बगलामुखी चाहे विद्महे स्तंभ नहीं चाहे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो माँ जगदम्बा की असीम शक्ति आपको प्राप्त हो। और आज अलवर में भरतहरि मेला लगता है। एक राजा भरतहरि हुए थे उज्जैन के, सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इनके शासनकाल में गीत संगीत और अनेकों रचनाओं की, मतलब उस समय रास रंग इन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, और इन्होंने खुद बड़े काव्य लिखे हैं। और आज भद्रा जो लगी हुई थी वो सुबह 8:01 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज गंडमूल लग जाएंगे रात्रि के 8:14 से। और आज का शुभ समय यानी कि राहुकाल 10:42 सुबह से लगेगा और दोपहर 12:14 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 9:04 पे लगेगा और 10:42 पर समाप्त होगा, अर्थात अमृत काल समाप्त होगा और राहु काल शुरू होगा। ये होता है संधि काल। संधि काल बहुत डिस्टर्ब करता है, इसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। राहु काल में तो करना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज चंद्र महाराज शनि के नक्षत्र में विचरण करेंगे, और आज का दिन इसीलिए कठिन है आपके लिए। चलिए जानते हैं कुंभ राशि का आज का हाल। आज प्रातः काल से ही कंफ्यूजन बहुत है, कोई भी काम सीधे ढंग से नहीं हो रहा। आप सुबह उठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा उठ के करना क्या है, मतलब कंफ्यूजन इतना है। कुछ करने जा रहे हैं, कुछ करने बैठ गए, क्या समझे। छोटे से छोटे काम में भी कर कुछ रहे हैं, कहो कुछ रहा है। ये कंफ्यूजन सूर्य की गति के अनुसार बढ़ेगा। कंफ्यूजन, टेंशन, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा। धन खर्च होगा लेबर पे, कर्मचारी इत्यादि पर, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो धन खर्च होगा मरम्मत आदि पर, मशीन की, गाड़ी की, मकान की मरम्मत आदि पर धन खर्च होगा। धन लाभ की संभावना दूर दूर तक नहीं है। और एक बात का मैं हमेशा बोलता हूँ, शनि का नक्षत्र हो या शनिवार हो, कभी भी कर्जा लेना नहीं चाहिए और किसी को कर्जा देना नहीं चाहिए। दे दिया तो मिलता नहीं है, ले लिया तो उतरता नहीं है, क्या समझे। घर की स्थिति तनावपूर्ण, सब लोग आपस में एक दूसरे से टेंस है। संचित धन बिल्कुल ना छेड़े, छेड़ते ही वो नष्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, टोटल हानि, 100% हानि, गलती भी मत कीजिएगा।
कार्यों की गति मंद है तथा कार्यों में आज आपका मन भी नहीं लग रहा। जब मन कंफ्यूज होता है ना, टेंशन में होता है, काम बनते ही नहीं। उदाहरण के तौर पर मैंने बैंक जाना है, घर से निकला बैंक जाने के लिए, लेकिन बीच में अचानक क्या हुआ, मैं किसी दोस्त के पास चला गया, वहां बैठ के बातें कर रहा हूं, बाद में ध्यान आया बैंक जाना है। कहने का तात्पर्य, आज का दिन कुछ खरीदारी अगर करने का विचार है तो गलती से भी काले रंग की कोई भी वस्तु, चमड़े का सामान, जूते चप्पल गलती से भी मत खरीदना, क्योंकि लाल किताब कहती है जूते लिए हैं तो जूते खा, अर्थात मान सम्मान को ठेस लग सकती है, कोई बड़ी हानि होने की संभावना है। आज का दिन किसी से उम्मीद मत रखिए कि कोई आपका साथ देगा। आपके यार दोस्त, भाई बंधु, माता पिता, यहां तक कि पत्नी, प्रेमिका इत्यादि भी सब टाल मटोल करेंगे। मतलब वो कहते हैं ना देसी भाषा में कि गोली दे रहे हैं सब, यानी कि टाल रहेगा। मन अशांत रहेगा। ननियाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है, हो सकता है वहां पर कोई संपत्ति को लेकर विवाद हो जाए, जमीन जायदाद का मामला, मामा भांजों में कुछ गड़बड़ हो रही है। आज का दिन ब्लैक कलर, काला रंग आपके लिए बहुत बहुत अशुभ है, बिल्कुल धारण मत करना। शरीर पर ही काला रंग नहीं होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं शरीर पर, तो इसका मतलब पूरी बॉडी में नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है, आप वकील हैं या किसी ऐसे संस्थान से जुड़े हैं जहां का ड्रेस कोड ही ब्लैक है, तो आप पहन सकते हैं, अपने शौक के लिए नहीं पहनना। मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक का सेवन, सरसों का तेल खाना लगाना मना है। एक तो लोग सर पे लगाते हैं, मालिश करते हैं, दूसरा भोजन में सरसों का तेल, अचार में भी सरसों का तेल होता है। इन चीज़ों को इस्तेमाल मत करिएगा, करेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कुंभ राशि, जैसा कि आज ना तो धन लाभ है ना काम बन रहे हैं, उल्टा कंफ्यूजन, टेंशन क्रिएट हो रही है, मान सम्मान पे कोई उंगली उठाने वाला खड़ा है। क्या समझे? तो इसका उपाय भी बताऊंगा। उपाय सुंदर है, छोटा है, बड़ी जल्दी रिजल्ट देता है। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन अशांत, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अपने आप को शांत रखें। गॉसिप, अपनी सहेली से दूसरी सहेली के बारे में बातें करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो बोला आपकी आगे जो सहेली है उसे बढ़ा चढ़ा के ना बता दे, फिर कलेश। इसलिए कम बोलो, उतना बोलो जितनी जरूरत है, सिंपल। आज कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा पड़े रहो, सोते रहो। क्यों? शरीर बड़ा ही नर्वस है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, कर्मचारियों के कारण कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना। खुद का पेट खराब है, मन अशांत है, कार्यों में मन नहीं लग रहा, ऊपर से कर्मचारी कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं जिससे नुकसान होने की संभावना बन रही है। टोटली नेगेटिव। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, कंफ्यूजन, टेंशन, तनाव। बॉस, जो आपके सीनियर हैं, बॉस, उनकी ईगो आज हर्ट हो गई ना तो बहुत गालियां सुनाएंगे। मुझे मालूम है आपका भी मन आज अच्छा नहीं है, लेकिन आपको शांत रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। 9 घर की नौकरी, 10वां घर हाजी का। आपने अपना घर परिवार का भरण पोषण करना है। अगर आप ही अगेंस्ट हो जाओगे तो उसका बॉस या सीनियर उसका कुछ जाएगा नहीं, नुकसान आपका होगा। वो जो कहें बस सुनो, उनको राय भी मत दो। कोई काम करना है तो वो जैसे कहे ऐसे 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 करो, तो आप नहीं बताओ कि अगर ऐसे करके ऐसे कर ले तो जल्दी हो जाएगा। इमीडिएट उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी और वो आपको कुछ सुना देगा। क्या समझे? ध्यान रखना। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, बाहर का भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे सबको टेंशन तनाव है वैसे ही आपको है। आज आपका भी दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अपने मन को शांत रखें और जो उपाय बताऊं वो करें। युवक युवतियां, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि यार ये ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा।
अभी करने की शुरुआत भी नहीं करी, तभी मन में विचार आता है अगर नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, काम बंद। यानी कि जो काम अभी दिमाग में था वो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इतना कन्फ्यूजन, टेंशन। किसी से कोई उम्मीद मत रखना, आपके दोस्त, आपके मित्र, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी अधिकारीगण, कोई आज आपके समर्थन में नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए शांत रहो, ज़्यादा बेटर है। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, कथावाचक, ब्राह्मण, ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ, टैरो कार्ड से बताने वाले, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, शिक्षक हैं। पिता के साथ तनाव होने की संभावना है। परिवार में चाचा ताऊ इत्यादि में संपत्ति को लेकर कोई विवाद या मकान इत्यादि की चिंता। धन लाभ की कोई संभावना नहीं, स्वास्थ्य नरम रहेगा। सीनियर सिटीजन लोग, आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्योंकि घर में तनावपूर्ण स्थिति होगी और अगर आप बोलेंगे तो सारे तनाव, गुस्से को आपके मत्थे मर दिया जाएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका पेट खराब हुआ तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। कुंभ राशि, आज धन, मरम्मत आदि के अलावा कुछ धन दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। आपका स्वास्थ्य तो ढीला है ही, माता जी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो सकता है। ये सभी के लिए है। आज का दिन बड़ा नकारात्मक है, लेकिन इसको सकारात्मक बनाया जा सकता है। जैसा कि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो आज क्या करना है, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, सर से लेके पांव के अंगूठे तक शरीर के प्रत्येक अंग पर वो कच्चा दूध मल के स्नान करो। स्नान करने के बाद दूध कच्चा आधी किलो, 1 किलो, अपने सामर्थ्य अनुसार। भैरव मंदिर, जहां मां जगदम्बा का मंदिर होता है ना, वहां भैरव बाबा बाहर द्वारपाल होते हैं। माँ काली, माँ चामुंडा, इनके जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ भैरव बाबा बाहर होते हैं। नहीं तो कई जगह जहाँ पर शनि महाराज की मूर्ति होती है वहाँ भी भैरव बाबा होते हैं। भैरव बाबा के चरणों पर आधी किलो, 1 किलो कच्चा दूध अर्पण करें। आज का शुभ रंग केवल और केवल ऑफ वाइट कलर है। ऑफ वाइट नहीं है तो लाइट येलो कलर आप धारण कर सकते हैं। यह आपके मन को सुकून और शांति देगा। जो विदेश में है, अगर ये दूध जल प्रवाह कर दे तो अच्छा है, क्योंकि मंदिर दूर होंगे वहाँ पे। मंदिर नहीं है तो भाई जो बताया वो उपाय कीजिए, और किसी मजदूर को कुछ पैसे चाय नाश्ते के दे देना, उससे भी काफ़ी बात बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने अनुभव जरूर लिखिएगा। और मेरा नया लोगो आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने नाम बदल दिया है, डीप एस्ट्रो वास्तु की जगह डीप एस्ट्रोलॉजी कर दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है ये। और अपनी कोई भी समस्या हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, सबके उत्तर देता हूँ, आपके भी दूंगा। कल फिर मिलूँगा। राम राम, सीताराम।